अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो बहुत दिन तक छिपा हुआ नहीं रहता, कभी ना कभी उसका सच्चाई पता चल जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो हम वीडियो अभी रिसेंटली आपने देखा कि अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश होता है एक, जो कि एयर इंडिया का फ्लाइट था। हुआ क्या, 12 जून को ये फ्लाइट क्रैश हुआ और 13 जून को हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, उनको मिला प्लेन का ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले, ब्लैक बॉक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्रैश हुआ उसका एक्चुअली उसका कोई अभी तक रीजन क्लैरिफाई नहीं हुआ कि ये क्रैश हुआ कैसे। बस हमें इतना पता है कि अहमदाबाद से एक फ्लाइट उड़ता है 600 कुछ फीटों के फीट जाते जाते 625 30 फीट जाते जाते उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, ऐसा हमें न्यूज में पता चला। और वो जाके आगे ही फ्लाइट उड़ते उड़ते क्रैश हो जाता है। उसमें टोटल 442 450 पीपल थे जिनकी मौत हो जाती है, बस एक बंदा बचता है। आप रीसेंट न्यूज में देख ही रहे होंगे उस चीज को। लेकिन अब क्वेश्चन राइज है कि उस प्लेन का जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है, एयर इंडिया का जो प्लेन, उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स हमें मिल गया। अब सच्चाई खुलेगा कि उस समय क्या हुआ था प्लेन में जिसकी वजह से इतने आदमियों की जान गई। ब्लैक बॉक्स वो एक बॉक्स होता है बेसिकली, जो कि हर प्लेन में लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, जिससे वो प्लेन में क्या क्या चीजें हो रही है वो सारा चीज उसमें रिकॉर्ड होता है। ब्लैक बॉक्स इज नथिंग बट अ रिकॉर्डर विच इज अटैच टू एवरी प्लेन और वी कैन से हेलीकॉप्टर ऑल्सो। ठीक है, ब्लैक बॉक्स वो हर में रहता है। एक्चुअली दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक होता है हमारे कॉकपिट में और एक होता है हमारे फ्लाइट के साइड में, जो कि रिकॉर्ड करते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग किस तरीके से होता है और कहां वो होता है। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं ब्लैक बॉक्स का हिस्ट्री। डॉक्टर डेविड वैरम करके हुए, वो एक ऐसे मेला में घूमते घूमते उनको एक रिकॉर्डर मिला। जैसे आप देख सकते हैं उनको एक रिकॉर्डर मिला। उन्होंने क्या किया, उस रिकॉर्डर को ले जाके वेरी फर्स्ट टाइम इन 90s 50s के टाइम पे, 1952 53 के टाइम पे, उस समय में उन्होंने उस रिकॉर्डर को ले जाके ये सोचा कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए, जो कि हमें पता चले कि मिड एयर में जब एरोप्लेन होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो क्रैश होता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो रिकॉर्डर बनाया। उसको रिकॉर्डर को बनाया और तभी क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की जो फ्लाइट बेस है, उन्होंने क्या किया, ये ग्रांटेड कर दिया कि एवरी फ्लाइट कुड हैव अ ब्लैक बॉक्स इन इट और वी कैन से रिकॉर्डर इन इट, जिससे पता चले कि ऊपर जब फ्लाइट था तो क्या होता है। उसको यूज किया गया फ्लाइट में। लेकिन अच्छा, एक चीज और है कि फ्लाइट जो था, वो पहला जो फ्लाइट जो कॉमर्शियल यूज लाया गया था, दैट इज इन 1953, जो कि जेट था जिसको कॉमर्शियल यूज में लाया गया था। वो अपने इनिशियल ईयर में ही क्रैश हो जाता है, लेकिन क्रैश का रीजन किसी को नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको लगाया गया हर ये में। अब ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, वो पूरा मेटेलिक होता है, पूरा मेटल से बनाता है वो, लाइक कोल्ड फ्री, आप बोल सकते हो उसको कि लाइक हॉट जो बोलता है ना, वार्म टेम्परेचर जो होता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो डीलिंग कर सकता है। मतलब कि वो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप होता है प्लेन में, जिसके वजह से जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने किया। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट, एक फ्लाइट जब हमारा उड़ता है तो उसमें कुछ मेमोरी बना कर रखने के लिए दैट ब्लैक बॉक्स इज यूज्ड। ठीक है, ब्लैक बॉक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, वो ऑरेंज कलर होता है। और ये ऑरेंज कलर क्यों दिया जाता है उस ब्लैक बॉक्स को? बिकॉज दूर से दिख सके कि देयर इज समथिंग। ठीक है, वहां पे कुछ है। तो यही बॉक्स हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, एयर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनको प्राप्त हुआ, जो कि पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था ऐसे फ्लाइट में, जो कि जिसकी वजह से फ्लाइट क्रैश हुआ। हर फ्लाइट में ये लगा होता है ब्लैक बॉक्स। आप देख सकते हैं कि कभी भी फ्लाइट क्रैश होता है तो उससे पता चल जाता है क्या हुआ। वो इनिशियल एज में, स्टार्टिंग में वो प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉक्स लगा था। ये ब्लैक बॉक्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट वो जगह होता है जहां से पायलट बैठ के प्लेन को उड़ाते हैं। एक्चुअली जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, जब फ्लाइट क्रैश होने वाला होता है, उस समय कुछ बातें होती है किसके बीच? हमारे पायलट्स के बीच। दो पायलट होते हैं, दोनों के बीच कुछ बातें होती है। कुछ जैसे अब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इंसान को डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है, तो उन बहुत कुछ बोलते हैं। या फिर जब फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है तो कॉकपिट में क्या पायलट बात कर रहे थे, वो सारी चीजें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में लिखो रिकॉर्ड होती है, जो कि यहाँ पे तो कॉकपिट में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज योर
अब सेकंड जो होता है वो हमारा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में क्या चीज होता है, फ्लाइट देखिए आप देख सकते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यहां से लेकर पूरे फ्लाइट में वो बेस्ड है, हर सीट पे वो एक्चुअली अटैच्ड होता है और सारे वो पार्ट्स में अटैच होता है जहां से प्लेन चल रहा है। विंग्स हो गया, आपका इंजन का क्या स्पीड है, लैंडिंग गियर पोजीशन सही है कि नहीं, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड इनटू फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिससे पता चले कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ उस समय किस पार्ट में तकनीकी खराबी आई थी। ठीक है, ये क्लियरिफाई है कि दो रिकॉर्डर होता है और यही दोनों रिकॉर्डर में से एक रिकॉर्डर ऑलरेडी हमें मिल चुका है और हमारे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को, उन्होंने क्या किया, उसको अमेरिका में भेज दिया देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहां पे क्या हुआ था। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि क्या अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन है वो अगर समुद्र में गिर जाता है उस समय क्या होगा। होता क्या है कि वो ब्लैक बॉक्स अल्ट्रा वायलेट साउंड जो होता है ना वो रिलीज करता है 30 डेज तक कंटिन्यूअस अल्ट्रा वायलेट साउंड रिलीज करता है, मतलब अल्ट्रा बहुत स्पीड ये साउंड, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी इर्द गिर्द अगर आते हैं तो उनको पता चलता है कि समथिंग इज देयर इनटू सी। सो उससे क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि कुछ वहां पे चीजें हुई है और जहां पे क्रैश होता है प्लेन वहां पे खोजा जाता है तो वो पता चलता है कि मिलता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ है। ठीक है, एक चीज और आपको जानना है कि ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर होता है बिकॉज उससे अच्छा दिखता है, जैसा आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है ब्लैक बॉक्स, और ये टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है, वाटर रेसिस्टेंस होता है और वी कैन से दैट हीट एंड कोल्ड रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो अच्छा एवरी एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है कि मोस्ट एयरक्राफ्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विप्ड विद द टू ब्लैक बॉक्स, एक जो हमने देखा था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एक कॉकपिट, दोनों होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि सीवीआर रिकॉर्ड रेडियो ट्रांसमिशन अदर साउंड्स इन द कॉकपिट, ये जो चीज है उसमें क्या होता है कि पायलट ने क्या बात किया वो सारी चीज उसमें रिकॉर्ड होती है। नॉइज भी रिकॉर्ड होता है, झगड़ा चल रहा है या फिर वो जो जब ऐसे क्रैश होने वाला था उस समय आदमी सब इधर उधर होने लगता है, वो सारी चीज उसमें रिकॉर्ड होती है। लाइक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स मोर देन 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें वो रिकॉर्ड करता है डाटा रिकॉर्डर, वो रिकॉर्ड करता है हमारा स्पीड क्या थी उस समय जब क्रैश हुआ, वहां का पिच क्या था, सारी चीजें वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि क्या चीजें हुई थी। तो इसीलिए ये जो था ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज अभी जो है हमारे अहमदाबाद के क्रैश का जो प्लेन जो क्रैश हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स हमें मिल गया है और रिसेंट बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से वहां का फ्लाइट क्रैश हुआ था। एंड आई गेस आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको कुछ और जानना है या फिर इफ यू वांट टू comment down some of your advice you can comment over here so that we can look after the matter and thank you।